अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन इकराम, देखिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी को क्या करारा जवाब दिया है। उनसे जो सवालात पूछे उनके सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी के पास हैं ही नहीं। यकीनन सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे और हक्का बक्का रह जाएंगे नाज़रीन। इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देख लेना। कोई वीडियो आपने आखिर तक देखी हो ना देखी हो, इस वीडियो को अगर आपने आखिर तक देख लिया और यकीनन मुझे यकीन है कि आप इसको देखने के बाद दूसरों तक शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लॉकडाउन का जो इस वक्त हाल है किस तरह से है, क्या क्या नियम हमारे लिए आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हो गया है 9 जून और 9 जून जो है 8 जून को, जैसा कि आपको मालूम है कि मस्जिद मंदिर खुलने वाले थे और आज है 9 जून। तो आज का माहौल क्या है मस्जिद मंदिर के बारे में। तो नाजरीन देखिए, मस्जिद जो है खुल तो गई है, लेकिन वहाँ की जो नियम जो शर्तें हैं वो पहले से और ज़्यादा सख्त हो गए हैं। नाजरीन देखिए, अब भी सिर्फ 5 ही लोग मस्जिद में जा पाएंगे, ये नियम लगा दिया है। 5 जाएं फिर 5 आएँ फिर 5 जाएं, ये नियम वहाँ लगा दिया है। और नाजरीन इकराम, एक बात और बता दूं कि जो वहाँ पर जाएगा वो सैनिटाइज़र का यूज़ करेगा, ये यहाँ की सरकार ने नियम लगाया है। लेकिन बरेली शरीफ से अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे लिए हुक्म आ गया है, हमारे लिए बरेली शरीफ से बयान आ गया है। उस बयान में ये कहा गया है नाजरीन कि आप सैनिटाइज़र का यूज़ बिल्कुल ना करें अगर मस्जिद में आप जा रही हैं। यकीनन आपको ये तो मालूम होगा कि सैनिटाइज़र जो है वो एक तरह की शराब है और उसमें शराब की अल्कोहल की मात्रा 90% होती है नाजरीन। इसीलिए आपसे गुजारिश है, आप अल्कोहल और उस सैनिटाइज़र का यूज़ करके मस्जिद में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि शराब इस्लाम में बिल्कुल हराम है और उसे हम लगाकर भला कैसे नमाज पढ़ सकते हैं। नाजरीन आगे मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, लेकिन हमारे लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो नाजरीन देखिए, मस्जिद में अपना मुसल्ला लेकर जाएं और घर से वुज़ू करके जाएं। फ़र्ज़ की नमाज सिर्फ मस्जिद में पढ़ें, ये भी कहा गया है। तो दोस्तों और साथियों देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है, स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार से सवाल। बताएं चीन ने कितने भारतीय क्षेत्र पर किया कब्जा, ये चुप्पी क्यों। देखिए अब आगे आप जब पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आईएमएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद जो हैं असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की स्थिति पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं। देखिए ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मोदी जी से उम्मीद ना रखें कि वो आपको वायरस से बचा लेंगे। ताली बजाने और दिए जलाने से वायरस को फैलने से रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल बात सही है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली भारत सरकार कोरोना वायरस की स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह नाकाम रही है। यानी कि यहाँ की सरकार ने जो कोरोना वायरस जो फैला है उसे नहीं रोक पाई। यहाँ की सरकार बहुत सख्त जो है कानून लगाए, लॉकडाउन लगाया, लेकिन उसके बाद भी कोरोना की जो लिमिट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई। आगे देखें उन्होंने क्या कहा है। लॉकडाउन असंवैधानिक और अनियोजित थी। मोदी सरकार ने लॉकडाउन ऐसे समय पर लगाया जब देश में करीब 500 लोग संक्रमित थे, यानी कि सिर्फ 500 लोगों को ही जो है कोरोना था। ठीक, आगे फिर क्या हुआ वो सुनिए। अब लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हैं। ठीक है, ये तो बात आप देखते होंगे। लगभग 2,57,58,000 लोग इस वक्त जो है कोरोना के संक्रमित हैं। ओवैसी ने कहा कि जब करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य लौट रहे हैं तो लॉकडाउन हटाया जा रहा है। ठीक है, ट्रेनों में हुई 85 मजदूरों की मौत, अल्लाह अकबर, उसका जिम्मेदार कौन है। सभी लोग ओबीसी और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। कल एक पत्रकार की मौत हो गई है, इन पर कौन बात करेगा। ये सरकार केवल एक हाथी पर बात कर रही है। सिर्फ सरकार सुर्खियों में रुचि रखती है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, जो हाथी की बात आ गई इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लोगों ने किस तरह से जानवरों की तरह सलूक किया है जानवरों से। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक जो है केरल का ये वाकया है। केरल में एक हथनी थी, उस हथनी के पेट में उसका बच्चा था। ठीक है, वो भूख के मारे इधर उधर फिर रही थी, तो किसी शख्स ने क्या किया, उसे अनानास के अंदर पटाखे, जो बड़े बड़े पटाखे होते हैं बारूद वाले, उन्हें अनानास के अंदर भरा, उस हथनी के मुंह में डाल दिया। और जब उसके मुंह में डाला था वो, तो उसके मुंह में ही वो फट गया, पूरी तरह फट गया। आपको तो मालूम है पटाखे की कितनी ताकत होती है, किस तरह से वो फटता है। ठीक है, जब उसका फटना था उसके गाल वगैरह फट गया, उसके पेट में पहुंच गया, और जब उसके पेट में पहुंचा है तो उसके बच्चे तक वो पहुंचा, और उसके पेट में इस तरह से आग बरसने लगी, इस तरह से आग लौटने लगी नाजरीन। फिर वो जो हथनी है 3 दिन लगातार पानी में खड़ी रही। एक तालाब था, उस तालाब में खड़ी रही
और नाजरीन वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं मर जाऊं, क्योंकि नाजरीन उसे कितनी तकलीफ़ होती होगी वो वही जानती होगी। किसी के अंदर गोले बारूद भर दो और वो क्या नाम उसके अंदर किस तरह से आग बरसती होगी वो वही जानती होगी। वो पानी में खड़ी रही लेकिन उसे जो है कोई ना बचा सका, क्योंकि उसके पेट में किस तरह से भर दिया गया था बारूद, और उसका बच्चा भी मर गया और वो भी वहीं पर तीसरे दिन मरी और वहाँ फिर हाथियों के ज़रिए से उसे निकलवाया गया हर तरह से। तो नाजरीन यहाँ की जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो अपने चैनलों पर ये सब बातें नहीं दिखा रही है जो मैंने ऊपर बताया था, बल्कि ये बातें बता रही है जो हाथी वगैरह वाली है। ठीक है, ये सुर्खियाँ बटोर रही है। नाजरीन देखिए, इस वक्त जो हमें सवाल करना है वो सवाल ये करना है कि चीन ने भारत के कितने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस बारे में कोई मीडिया बात नहीं करेगी, बात करेगी हाथी एथनी के बारे में। और ओवैसी ने क्या कहा है नीचे चीन की सीमा के बारे में। ओवैसी ने चीन के सीमा विवाद पर कहा, भारत के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री क्या बता सकती हैं चीन से वास्तव में क्या बात चल रही है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक, उन्हें देश की जनता को बताना चाहिए क्या चल रहा है, वे चुप क्यों हैं। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री लोगों को बताएं कि चीन से भारत के कितने क्षेत्र पर कब्जा किया है। ठीक है, चीन ने भारत के कितने क्षेत्र पर कब्जा किया है। बीजेपी और आरएसएस समर्थक इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। ये चीन का काम करने का तरीका है कि सिर्फ बर्फ पिघलने लगती है वो भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लेती हैं। देखिए नाज़रीन का नाम असदुद्दीन ओवैसी ने जो करारा ये सवाल मारा है, करारा सवाल ठोका है, किसी आरएसएस और किसी मोदी भक्त के पास इसका जवाब नहीं है। और सरकार जो यहाँ की है वो बिल्कुल मुंह बंद किए बैठी हुई है, उसे कोई जवाब देने की पड़ी नहीं है। वो किसी अपने जो है देशवासी को इस चीज़ की खबर नहीं लगने दे रही है कि चीन और भारत के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर वो बातें रख रही है, वो किसी को नहीं बता रही है यहाँ की सरकार कि चीन और भारत में इस वक्त किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह से यहाँ पर हमारे मुल्क में जो है चीनी लोगों ने, चाइनीज़ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, कितने क्षेत्र पे कर लिया है। नाजरीन इसकी हमें कोई खबर नहीं है। तो नाजरीन कराम, असदुद्दीन ओवैसी ने ये करारे सवाल पूछे हैं जिनका किसी जो है आरएसएस और बीजेपी के पास जवाब नहीं है। वो उनकी सिट्टी पिट्टी यहाँ से गुम होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी बात नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ की जो मीडिया है वो तो मीडिया का तो कुछ कहना ही नहीं। नाज़रीन देखिए किस तरह से यहाँ की मीडिया जो है ऐसी बातों को छुपाता है, अपनी चैनलों पर वो चीज़ दिखाती है जो सुर्खियों में रहती है, यानी जिससे हिंदू मुस्लिम विवाद रहता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आई, जब वो हथनी मर गई, वहाँ से पानी से उसे निकाल लिया गया तो की खोजबीन चालू हो गई कि इसे किसने मारा, कैसे मारा, उसे एक राजनीति का एंगल दे दिया गया। यहाँ से आप देखें किस तरह से गंदी राजनीति इस देश में चल रही है। एक अलग एंगल निकाला और उसमें कहा कि ये मुसलमान ने इसे पटाखे खिलाए हैं, मुसलमान ने इसे मारा है। ठीक है, मुसलमान ने इसे जो है अंदर पटाखे दिए हैं। कोई भी हो, वो चाहे हिंदू हो, मैं कहता हूँ चाहे मुसलमान हो, जिसने भी ये हरकत की है वो बहुत जालिमाना हरकत की है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, मैदान महशर में उसे इसका जवाब देना होगा। और नाज़रीन इकराम, उसने बहुत जो है अत्याचार किया है उस हथनी पर और बहुत गलत काम किया है ये, क्योंकि नाज़रीन इकराम वो जानवर जो बोल नहीं सकते उन्हें तुम जो है इस तरह की ग़िज़ा दोगे। क्या अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस तरह की चीज़ें अता फरमाता है, इस तरह की चीज़ें देता है? अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है, तुम अच्छा खाती हो, अच्छा पीती हो, अच्छा पहनते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है जो मजबूर हैं जो लोग, यानी जैसे जानवर वगैरह जो नहीं बोल सकते हैं, जो नहीं ये पहचान कर सकते क्या अच्छा है क्या ये बुरा है, तो उन्हें इस तरह की चीज़ें खिलाओगे, यानी पटाखे वगैरह खिलाकर उनकी और उसके बच्चे की जान, जिसने भी उस हथनी को इस तरह से मारा है, जिसने भी उस हथनी के पेट में जो है वो बम बारूद भरे हैं, उसके मुंह में बम बारूद का भरा हुआ अनानास रखा है, यकीनन वो जालिम है और उसने बहुत गलत ये काम किया है। तो नाज़रीन कराम, मैं बात कर रहा था गोदी मीडिया की। देखिए नाज़रीन कराम, गोदी मीडिया से आप ये उम्मीद ना रखें कि यहाँ पर जो है इंसाफ की बातें आएंगी, जो इस वक्त देश में चल रहा है वो आएगा, बल्कि इस गोदी मीडिया के चैनल के ज़रिए आप नाज़रीन कराम ऐसी उम्मीदें ना रखें। और अगर आपने गोदी मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे इस चैनल को जो हमेशा से सच दिखाता आ रहा है और सच्ची बातें आप तक पहुंचाता चला आ रहा है, आपको वो बताता हुआ चला आ रहा है जो ये लोग छुपाते हैं, और हम हक़ को सामने लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उस बात को जो हम आपको बताते हैं वो यकीनन 100% 100% सच और हक़ होती है। नाजरीन, हम किसी तरह की कोई इस चैनल से दंगाई फसादी बातें नहीं करते हैं, बल्कि हम अमनो
इंसाफ की यहाँ पर बातें बैठकर किया करते हैं और वो बातें बताते हैं जो हमारे इस्लाम में बिल्कुल जायज़ हैं। और तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो नाज़रीन इकराम आपको पसंद आया है तो यकीनन आप इसे शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।